आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना वायरस ने होली पर अपना सबसे खौफनाक रंग दिखाया है। 2021 के दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 68,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं और इससे भी ज्यादा डराने वाला सच ये है कि एक ही दिन में 291 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, यानी हर घंटे 12 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। पिछले साल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोग पॉजिटिव हुए और हजारों लोगों ने जान गंवाई। सारे देश को परेशान करने वाली बात यह है कि देश में 68,000 से ज्यादा केस में से 40,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू फेल नजर आ रहा है, जिसके बाद सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना को लेकर अब बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब लापरवाही आएगी तो लॉकडाउन लगाएगी। सरकार ने लॉकडाउन तक के संकेत दे दिए हैं। जो कोविड नियमों का पालन होना चाहिए वो यहाँ पर शून्य के बराबर है। कोरोना का सबसे खतरनाक रंग 2021 में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना। होली के बाद महा लॉकडाउन। कोरोना की खौफनाक रफ्तार ने देश की सरकारों की नींद उड़ा दी है। 2021 में मार्च के आखिरी दिनों में जैसे कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है, देश में एक दिन में 68,000 से ज्यादा केस, एक दिन में 291 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर विचार और देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 2020 की तरह 2021 में भी राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बीच 29 मार्च को 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। एक बार फिर टोटल लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोग नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना नियम तोड़ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगाने तक का संकेत दे दिया है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। सबसे अहम चीज़ क्या है, मैं दादर की सब्जी मंडी में हर दिन जो भीड़ लगती है आज भी वो जारी है। और इस भीड़ में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप देखिए, ना तो किसी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क चेहरे पर। मास्क अगर चेहरे पर है या तो नाक के नीचे है या फिर गले में लटका हुआ है, यानी प्रॉपर जो मास्क लगाया जाना चाहिए वो लोग नहीं लगा रहे हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं आई। दादर सब्जी मंडी जैसी जगह की तस्वीरें अब भी नहीं बदली। एक तो जबरदस्त भीड़ और ऊपर से कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, ज्यादातर लोगों ने मास्क नाक के नीचे तक लटका रखा है, यानी सिर्फ दिखावे के लिए और चालान से बचने के लिए वो मास्क लगा रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए नहीं। ये हाल तब है जब मुंबई में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 7,000 कोरोना केस सामने आए हैं। मुंबई पुलिस भीड़ वाली जगहों पर नाकेबंदी करके चेकिंग कर रही है। मुंबई पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर इलाके में और आप यहां पे देखिए जो बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग इसलिए क्योंकि नाइट कर्फ्यू था और नाइट कर्फ्यू के बाद आज होली का उत्सव है और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने लॉकडाउन तक के संकेत दे दिए हैं और ऐसे में अगर लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आएंगे तो सरकार जल्द से जल्द लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकती है। फिलहाल 15 अप्रैल तक जो है वो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू यानी रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है आप 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर बनी टास्क फोर्स को लॉकडाउन की रणनीति तय करने का निर्देश दिया है। एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत इसलिए आई है क्योंकि लोगों को ना अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की। मास्क लाऊंगा। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू के नियम तोड़कर लोग होली खेलते नजर आए। नासिक के MIDC इलाके में कोरोना नियमों का उल्लंघन करके बिना मास्क के होली खेल रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती की। पुलिस को देखकर बिना मास्क वाले लोग भाग खड़े हुए। मुंबई में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना की वजह से होली पर लोगों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए जुहू चौपाटी को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। होली के दौरान जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए जुहू चौपाटी पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार गाड़ियों के जरिए और पैदल गश्त कर रही है। पर इस चौपाटी पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। बैठे इसलिए इंतजार था कि उन्हें आज चौपाटी पर प्रवेश मिलेगा, लेकिन चौपाटी पर आज सख्ती बरतने के साथ ही जो भीड़ इकट्ठा ना हो उसको देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से सख्ती की गई है, क्योंकि कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और चौपाटी जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर आज मनाही है और पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है कि अगर कोई भी यहाँ पहुँचता है तो फिर जो है उसे यहाँ से वापस किया जा सके। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, लेकिन लोग लापरवाही की वजह से बीमार पड़ रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं। मुंबई के पास भिवंडी की सब्जी मंडी में लोगों ने नाइट कर्फ्यू को मजाक बना लिया है। महाराष्ट्र के बाद अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। कोरोना के मामले दिल्ली में भी एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, इसलिए दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने पर पाबंदी लगा दी गई। होली पर भी ये नियम लागू हुआ, लेकिन लोग कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए प्रशासन की टीमों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। आज होली का दिन है और सार्वजनिक रूप से होली मनाए जाने पर पाबंदी है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की टीम इलाकों में घूम रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन के ओबरॉय अपार्टमेंट में, जहां आप देखेंगे जिला प्रशासन की टीम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ न सिर्फ ये देख रही है कि कोई सार्वजनिक जगहों पर होली तो नहीं खेल रहा, बल्कि ये सुनिश्चित भी कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर रखें। होली का दिन है, गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, सार्वजनिक स्थानों पर होली न खेलें। अच्छा, और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि कोरोना के फैलने की संभावना हो। क्या कार्रवाई करते हैं अगर जो नियमों का पालन कोई नहीं करेगा? जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके लिए चालान का प्रावधान है। हम लोग जो है 2000 रुपए का चालान उनका काट देते हैं। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके ITO पर भी पुलिस प्रशासन की टीमों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बिना मास्क के घूम रहे कई लोगों का चालान भी किया। होली का पर्व है और आज जहां पर लोग रंग मनाकर होली मना रहे हैं, वहीं पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस तरह से तैनात हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी को रोका गया है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा त्योहार के दिन अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो लोगों को थोड़ा जरूर उससे तकलीफ होती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क लगाने की अपील कर रही है और जिन लोगों के पास जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके बाकायदा चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश की चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले 51% तक बढ़े हैं। इस बार सिर्फ 10 दिन के अंतराल में कोरोना के मरीज इतनी रफ्तार से बढ़े कि एक ही दिन 68,000 से ज्यादा मामले आ गए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1881 नए केस सामने आए। दिल्ली में संक्रमण की दर 2.35% हो गई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के नए 2270 मामले सामने आए। बेंगलुरु में मार्च में 10 साल से कम उम्र वाले 470 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए।
हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 277 नए मामले सामने आए। पंजाब में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 69 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1446 नए केस मिले। कोरोना की वजह से 2020 में सारे देश ने लंबा लॉकडाउन और तमाम तरह की परेशानियां बर्दाश्त की। तब जाकर कोरोना फैलने की रफ्तार कम हुई थी। लेकिन इस साल जो लापरवाहियां हम कर रहे हैं उसने पिछले साल की मेहनत और संघर्ष पर पानी फेर दिया है। अगर हम नहीं संभले तो कोरोना की रफ्तार को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे म्यांमार में जनरल ने जल्लाद बनकर अपने ही देश की जनता पर एयर स्ट्राइक कर दिया। और साथ ही आपको दिखाएंगे 2021 में चीन का सबसे खतरनाक जंगी हथियार शी जिनपिंग का पाताल बम।